हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पाइस ऑफ योर इंग्लिश। गाइज आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में आप बहुत सारे नए नए सेंटेंसेस सीखने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। गाइज अगर आप भी अपना इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं तो ये सबसे अच्छा तरीका है अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करने का। तो गाइज चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सेंटेंस है, यहाँ पे इससे मिल रहा है तो बोलता है फिर से मिलकर अच्छा लगा। इट्स गुड टू सी यू अगेन। इट्स गुड टू सी यू अगेन, फिर से मिलकर अच्छा लगा। तुम अब तक कहाँ थी? वेयर हैव यू बीन लेटली? वेयर हैव यू बीन लेटली, तुम अब तक कहाँ थी? वेयर हैव यू बीन लेटली, ये बोलती है गाइज कि मैं हाल ही में बहुत व्यस्त थी। आई हैव बीन स्वैम्ड विथ वर्क लेटली। आई हैव बीन स्वैम्ड विथ वर्क लेटली, मैं हाल ही में बहुत व्यस्त थी, मुझे भी काफ़ी कुछ काम करना पड़ा है। आई हैव हैड अ लॉट ऑफ वर्क टू डू टू। आई हैव हैड अ लॉट ऑफ वर्क टू डू टू, मुझे भी काफ़ी कुछ काम करना पड़ा है। आगे देखते हैं गाइज, ये बोलती है हाँ मैंने भी तुमको काफ़ी समय से नहीं देखा है। यस आई हैवेंट सीन यू फॉर अ क्वाइट अ वाइल आइदर। यस आई हैवेंट सीन यू फॉर अ क्वाइट अ वाइल आइदर, हाँ मैंने तुमको काफ़ी समय से नहीं देखा है। तो गाइज ये बोली हाँ मैंने भी तुमको काफ़ी समय से नहीं देखा है। यस आई हैवेंट सीन यू फॉर अ क्वाइट अ वाइल आइदर, क्या तुमको मुझसे कोई समस्या है? डू यू हैव एनी प्रॉब्लम विथ मी? डू यू हैव एनी प्रॉब्लम विथ मी, क्या तुमको मुझसे कोई समस्या है? तो ये बोलती है गाइज मुझे तुमसे कोई समस्या नहीं है। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विथ यू। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विथ यू, मुझे तुमसे कोई समस्या नहीं है, मुझे किसी से भी कोई समस्या नहीं है। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विथ एनीबडी एल्स आइदर। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विथ एनीबडी एल्स आइदर, मुझे किसी से भी कोई समस्या नहीं है। तो गाइज ये बोल रहा है कि मुझसे तुमसे कोई समस्या नहीं है। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विथ यू, मुझे किसी से भी कोई समस्या नहीं है। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विथ एनीबडी एल्स आइदर, मेरी बातों का बुरा मत मानना। डोंट माइंड माई वर्ड्स। डोंट माइंड माई वर्ड्स, मेरी बातों का बुरा मत मानना। डोंट माइंड माई वर्ड्स, तुमसे इस तरह बात करना मेरी मजबूरी थी। तो गाइज ये बता रहा है कि इट वॉज माई कंपल्सन टू टॉक टू यू लाइक दिस। इट वॉज माई कंपल्सन टू टॉक टू यू लाइक दिस, तुमसे इस तरह बात करना मेरी मजबूरी थी। तो गाइज इसके साथ ये कुछ पास्ट में किया होता है तो वही बोल रहे हैं कि तुमसे इस तरह बात करना मेरी मजबूरी थी, मेरी बातों का बुरा मत मानना। डोंट माइंड माई वर्ड्स, इट वॉज माई कंपल्सन टू टॉक टू यू लाइक दिस, तुमसे इस तरह बात करना मेरी मजबूरी थी। तब ये बोल रहे गाइज कि तो यह तुम्हारी मजबूरी थी। सो इट वॉज योर कंपल्सन। सो इट वॉज योर कंपल्सन, तो यह तुम्हारी मजबूरी थी। सो इट वॉज योर कंपल्सन, मुझे पता है तुम दोनों वहाँ क्या कर रहे थे। आई नो वॉट यू टू वर अप टू देयर। आई नो वॉट यू टू वर अप टू देयर, मुझे पता है तुम दोनों वहाँ क्या कर रहे थे, मैं पहले ही बहुत मुसीबत में हूँ। आई एम ऑलरेडी इन अ लॉट ऑफ ट्रबल। आई एम ऑलरेडी इन अ लॉट ऑफ ट्रबल, मैं पहले ही बहुत मुसीबत में हूँ और तुमने जो किया है वो मुझे डरा दिया। एंड वॉट यू हैव डन दैट रियली स्कैर्ड मी। एंड वॉट यू हैव डन दैट रियली स्कैर्ड मी, और तुमने जो किया है वो मुझे डरा दिया है। एंड वॉट यू हैव डन दैट रियली स्कैर्ड मी, मैं तुमसे एक एहसान करने के लिए कह रही हूँ। आई एम आस्किंग यू टू डू मी अ फेवर। आई एम आस्किंग यू टू डू मी अ फेवर, मैं तुमसे एक एहसान करने के लिए कह रही हूँ। आई एम आस्किंग यू टू डू मी अ फेवर। आगे देखते हैं गाइज, प्लीज़ जाओ यहाँ से। प्लीज़ गो अवे। प्लीज़ गो अवे, प्लीज़ जाओ यहाँ से। तो गाइज जब भी आप इस तरह के सेंटेंसेस सीख रहे हैं तो आप वर्ड टू वर्ड पे मत जाइए, क्योंकि अगर आप वर्ड टू वर्ड पे जाएंगे तो आप इंग्लिश कभी बोलने में बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये डेली कॉन्वर्सेशन है। अगर आप इस तरीके के सेंटेंसेस डेली देखते हैं तो आप अपने डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। तो गाइज आगे देखते हैं, ये बोल रही है जो पिछली बार हुआ वह दोबारा नहीं होगा। ये बोल रहा है वॉट हैपेंड लास्ट टाइम दैट्स नॉट गोना हैपन अगेन। वॉट हैपेंड लास्ट टाइम दैट्स नॉट गोना हैपन अगेन, जो पिछली बार हुआ वह दोबारा नहीं होगा। तो गाइज जब भी आपको इस तरीके के इंग्लिश में बोलना हो, इस तरीके का सिचुएशन आपको मिलता हो, तो आप इसको इंग्लिश में ऐसे बोल सकते हैं वॉट हैपेंड लास्ट टाइम दैट्स नॉट गोना हैपन अगेन, जो पिछली बार हुआ वह दोबारा नहीं होगा। तो ये बोल रही है गाइज कि तुम्हें पता है मैं तुमसे नफरत करती हूँ। यू नो वॉट आई डिस्पाइज यू। यू नो वॉट आई डिस्पाइज यू, तुम्हें पता है मैं तुमसे नफरत करती हूँ। यू नो वॉट आई डिस्पाइज यू, पर इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुम्हारा सम्मान नहीं करती। बट इट डजंट मीन आई डोंट रिस्पेक्ट यू। बट इट डजंट मीन आई डोंट रिस्पेक्ट यू, पर इसका यह मतलब नहीं कि मैं तुम्हारा सम्मान नहीं करती। बट इट डजंट मीन आई डोंट रिस्पेक्ट यू, तुमको इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यू नीडंट वरी अबाउट इट। यू नीडंट वरी अबाउट इट, तुमको इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यू नीडंट वरी अबाउट इट, या आप बोल सकते हैं गाइज कि यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट, तुमको इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यू नीड नॉट वरी अबाउट इट। आगे देखते हैं गाइज, मुझे पता है कि तुमको लगता है हम एक साथ नहीं हो सकते। आई नो यू थिंक वी कांट बी टुगेदर।
आई नो यू थिंक वी कांट बी टुगेदर, मुझे पता है तुमको लगता है हम साथ नहीं हो सकते, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। बट आई कांट सर्वाइव विदाउट यू, बट आई कांट सर्वाइव विदाउट यू, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तो गाइज यहाँ पे ये बोल रही है कि तुमको यहाँ नहीं होना चाहिए। यू आर नॉट सपोज टू बी हियर, यू आर नॉट सपोज्ड टू बी हियर, तुमको यहाँ नहीं होना चाहिए। यू आर नॉट सपोज्ड टू बी हियर, मुझे देर हो रही है, मुझे घर जाना है। आई एम गेटिंग लेट, आई शुड गेट होम, आई एम गेटिंग लेट, आई शुड गेट होम, मुझे देर हो रही है, मुझे घर जाना चाहिए। आई एम गेटिंग लेट, आई शुड गेट होम। तो यहाँ पे गाइज ये बोल रहे हुए मेरे बारे में जानते हैं ना, दे डू नो अबाउट मी राइट, दे डू नो अबाउट मी राइट, वे मेरे बारे में जानते हैं ना। तब ये बोलता है गाइज कि हाँ वो जानती है, वह हम पहली कक्षा से दोस्त हैं, वह जानती है। ऑफ कोर्स वी हैव बीन फ्रेंड्स सिंस फर्स्ट ग्रेड, ऑफ कोर्स वी हैव बीन फ्रेंड्स सिंस फर्स्ट ग्रेड, हाँ वो जानती है, हाँ वो जानती है मीन्स ऑफ कोर्स हम पहली कक्षा से दोस्त हैं। वी हैव बीन फ्रेंड्स सिंस फर्स्ट ग्रेड, इस बात का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। इट हैज़ नथिंग टू डू विथ मी, इट हैज़ नथिंग टू डू विथ मी, इस बात का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने मुझसे कहा था तुम ऐसा करोगी, दे टोल्ड मी यू वुड डू डैट, दे टोल्ड मी यू वुड डू डैट, उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम ऐसा करोगी। तो गाइज ये कुछ बता रही है, तो वही ये बोलती है इस बात का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। इट हैज़ नथिंग टू डू विथ मी, इट हैज़ नथिंग टू डू विथ मी, इस बात का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने मुझसे कहा था तुम ऐसा करोगी, दे टोल्ड मी यू वुड डू डैट, दे टोल्ड मी यू वुड डू डैट, उन्होंने मुझसे कहा था तुम ऐसा करोगी, लेकिन मैंने तुम पर भरोसा किया था। बट आई ट्रस्टेड यू, बट आई ट्रस्टेड यू, लेकिन मैंने तुमको भरोसा किया था। तो गाइज इस तरीके के सेंटेंस आप अपने डेली लाइफ में बोल सकते हैं हमेशा। अगर आप इस वीडियो को लास्ट दोबारा देखेंगे तो आप इस वीडियो से बहुत सारे नए नए सेंटेंसेस सीख सकते हैं जो कि आप अपने डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। तो गाइज आगे देखते हैं, ये बोलती है मैंने तुम्हारे लिए वह सब कुछ किया जो मैं कर सकती थी। आई डिड एवरीथिंग आई कुड फॉर यू, आई डिड एवरीथिंग आई कुड फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए वह सब कुछ किया जो मैं कर सकती थी। आई डिड एवरीथिंग आई कुड फॉर यू, बताओ मुझे तुमने ऐसा क्यों किया। टेल मी वाई डिड यू डू डैट, टेल मी वाई डिड यू डू डैट, बताओ मुझे तुमने ऐसा क्यों किया। टेल मी वाई डिड यू डू डैट, सच बता दो वरना मैं नहीं जानती मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगी। टेल मी द ट्रूथ अदरवाइज आई डोंट इवन नो वॉट आई विल डू टू यू, टेल मी द ट्रूथ अदरवाइज आई डोंट इवन नो वॉट आई विल डू टू यू, सच बता दो वरना मैं भी नहीं जानती कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगी। तो गाइज ये बोल रही बताओ मुझे तुमने ऐसा क्यों किया। टेल मी वाई डिड यू डू डैट, टेल मी वाई डिड यू डू डैट, बताओ मुझे तुमने ऐसा क्यों किया, सच बता दो वरना मैं भी नहीं जानती मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगी। टेल मी द ट्रूथ अदरवाइज आई डोंट इवन नो वॉट आई विल डू टू यू, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यू कांट हार्म मी, यू कांट हार्म मी, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो गाइज कहने का मतलब है तुम मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। यू कांट हार्म मी, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं कभी नहीं करूँगी जो तुमने मुझसे करवाना चाहती हो। आई विल नेवर डू वॉट यू वॉन्ट मी टू डू, आई विल नेवर डू वॉट यू वॉन्ट मी टू डू, मैं कभी नहीं करूँगी जो तुम मुझसे करवाना चाहती हो। आई विल नेवर डू वॉट यू वॉन्ट मी टू डू, तुम्हें उसके साथ नहीं होना चाहिए था। यू शुडंट हैव बीन विथ हिम, यू शुडंट हैव बीन विथ हिम, तुम्हें उसके साथ नहीं होना चाहिए था। तुमने मुझे धोखा दिया। यू बिट्रेड मी, यू बिट्रेड मी, तुमने मुझे धोखा दिया। यू बिट्रेड मी, तुमने मुझे धोखा दिया। ये बोलती है गाइज कि जैसा कि मैंने तुम्हें पहले बताया इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। एज आई टोल्ड यू बिफोर इट हैज़ नथिंग टू डू विथ मी, एज आई टोल्ड यू बिफोर इट हैज़ नथिंग टू डू विथ मी, जैसा कि मैंने तुम्हें पहले बताया इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो गाइज यहाँ पे इन दोनों के बीच में कुछ हो जाता है, तो वही ये बोल रही है कि बताओ मुझे तुमने ऐसा क्यों किया। टेल मी वाई डिड यू डू डैट, सच बताना वरना मैं नहीं जानती मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगी। टेल मी द ट्रूथ अदरवाइज आई डोंट इवन नो वॉट आई विल डू टू यू, सच बताना वरना मैं नहीं जानती मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगी। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यू कांट हार्म मी, यू कांट हार्म मी, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं कभी नहीं करूँगी जो तुम मुझसे करवाना चाहती हो। तो गाइज ये बहुत ही कॉमन सेंटेंस है, आप हमेशा इस तरीके सेंटेंस बोलते ही होंगे। जब भी आपको ऐसा सेंटेंस बोलना हो तो आप इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं। आई विल नेवर डू वॉट यू वॉन्ट मी टू डू, आई विल नेवर डू वॉट यू वॉन्ट मी टू डू, मैं कभी नहीं करूँगी जो तुम मुझसे करवाना चाहती हो। तुम्हें उसके साथ नहीं होना चाहिए था। तो गाइज ये बोले यू शुडंट हैव बीन विथ हिम, यू शुडंट हैव बीन विथ हिम, तुम्हें उसके साथ नहीं होना चाहिए था। तुमने मुझे धोखा दिया। यू बिट्रेड मी, यू बिट्रेड मी, तुमने मुझे धोखा दिया। जैसा कि मैंने तुम्हें पहले बताया इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो गाइज ये बोले एज आई टोल्ड यू बिफोर इट हैज़ नथिंग टू डू विथ मी, एज आई टोल्ड यू बिफोर इट हैज़ नथिंग टू डू विथ मी, जैसा
जैसा कि मैंने तुम्हें बताया पहले, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। वेल गाइज, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं हमेशा आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेके आता हूँ, क्योंकि अगर आप इस तरीके की वीडियो हमेशा देखते हैं गाइज, तो आप बहुत ही कम समय में अपने इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं। क्योंकि इस तरीके की वीडियोज़ से आप हमेशा नए नए सेंटेंसेस सीखने को मिलता है। अगर आप ऐसी सिचुएशन आपको मिलती है जहाँ पे आपको इस तरीके से सेंटेंसेस को यूज करना है, तो आप बहुत ही आसानी से यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको इस वीडियोस को बार बार देखने की ज़रूरत है। अगले वीडियो में मिलता हूँ। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।